आपके इंटरनेट फेसबुक पे आप लोग गए और वहाँ पे आपको बताया गया कि 10,000 रुपये आप जमा कर दीजिए, आपका लकी ड्रा नाम आया है, आपको जियो की तरफ से, आपको फला कंपनी की तरफ से, आपको मोदी की तरफ से एक लकी ड्रा में नंबर आया है आपका, और आप उसको इनाम आपका 18 लाख रुपए है, आपके खाते में वो पैसा जाएगा। ये सब मीठी मीठी बातें कह के और बड़े बड़े सपने दिखा के, बड़े बड़े ख्वाब बता के और इतना अमीर तुमको कर देंगे वो लोग, इतना ब्रेन वॉश कर देंगे कि जो सीधे साधे इंसान हैं वो जो है तमाम ढेर जो उन कहते हैं, उन कहने के अनुसार जितना भी वो अपना एक तरीके से बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस इतना है, 5,000 है। जब 5,000 डाल पाता है कोई बंदा, जमा कर पाता है उनके खाते में, जो ठग होते हैं, जो साइबर क्राइम के आरोपी होते हैं, तो वो जब 5,000 डाल पाते हैं तब बोलते हैं कि अब आपको 10,000 रुपये इसका एक अलग चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो जमा करो। तो जब इंसान का 5,000 रुपये फंस जाता है और उसको 90% लगता है कि हाँ मुझे ये 18 लाख रुपए मिल जाएगा, और 10% लगता है कि ऐसा ना हो यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया हो, ये सब धोखा हो रहा हो। लेकिन वो जब 5,000 चले जाते हैं तो 5,000 को ना गंवाने के चक्कर में, और उनको लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सच हो और मैं अगर इसको छोड़ दूंगा, ये ऑफ़र, ये मैं इसको यहाँ से क्विट कर जाऊंगा, यानी छोड़ दूंगा, तो हो सकता है कि मैं अमीर बनना मेरी किस्मत में लिखा हो और मैं अमीर ना बन पाऊँ। तो इसलिए वो कंफ्यूज इतना हो जाते हैं, फिर वो 10,000 रुपये भी डाल देते हैं उन ठगों के खाते में, और जब 10,000 रुपये पहुँच जाते हैं तो टोटल हो गए 15,000 रुपये। उसके बाद बोलते हैं कि आपका प्रोसेसिंग फीस जो है वो प्रोसेस चल रहा है और आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो वो पैसों का एक वीडियोस बनाते हैं और पैसों का एक वीडियो बना के उन जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे डालते हैं कि आपका ये देखो नोट जो है आपके गिने जा रहे हैं, पैसे गिने जा रहे हैं। लेकिन होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब है उसके बाद जितने भी वो ठग पाते हैं, जितने भी उन लोगों को बरगला पाते हैं, उतना ज़्यादा ही बरगलाते हैं और परेशान करते हैं और पैसे ठगते हैं। तो देखते हैं हम, ये बात जो है आई है साइबर क्राइम। और यहाँ पे एक आम आदमी की बात नहीं, एक लेख में मैंने पढ़ा था कि बहुत बड़े काबिल इंसान ने भी ठगी का शिकार मतलब हुए। जो अरे हाँ अभी याद आया, जो हमारे दिल्ली है तो वो हमारा राजधानी है, भारत की राजधानी, उनकी लड़की, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, माने मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की लड़की, उसको भी साइबर क्राइम वालों ने बख्शा नहीं, उसको भी ठग लिया। अब समझ लो कि इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार उसका बाप मुख्यमंत्री, और उसको भी ठग लिया। तो अब हद हो गई कि जब मुख्यमंत्री की लड़की को साइबर क्राइम वाले क्राइम कर देते हैं और ठग लेते हैं, तो हम तो आम पब्लिक हैं। मैं एक अपनी घटना भी बताता हूं आपको कि एक अखबार में छपा हुआ मुझे ये दिखा कि एक ऑफर है और ऑफर के जरिए आपको रियलमी का फला मॉडल ये मोबाइल जो है आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है, और यही जो इसकी असल कीमत है वो कीमत उसकी 18 से 20,000 रुपये है, लेकिन आपको वही 3,000 रुपये में मिल रहा है। ये चीज़ जब हम अखबार में पढ़ते हैं, चूँकि हमारे जहन में एक चीज़ ये भरी होती है कि अखबार में जो चीज़ लिखी होगी वो 100% सही होगी, यानी जो हम टीवी में देखेंगे वो हम उसको 100% सही मानते हैं। इसीलिए जब हम एडवर्टाइज, किसी का एड है, किसी का प्रचार, किसी साबुन शैम्पू का देखते हैं और कोई हीरोइन होती है, हीरो होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है और उसको वो इस्तेमाल करते हुए दिखता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो फिर अच्छा होगा ही। जैसे मान लीजिए विमल पान मसाला एक गुटखा चला है जिसके कि अजय देवगन और उसके जो और हैं प्रचार करने वाले, वो कौन होगा, अजय देवगन है और उसके अलावा कोई और है हीरो, तो वो लोग जो है ना विमल
खाते हैं ऐसे और कहते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद। तो यानी हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि इसमें केसर वाकई में वो केसर मिला है जो कि हमारे भारत के कश्मीर में केसर होता है, वो जो हर एक चीज़ से मतलब महत्वपूर्ण होता है। केसर की खुशबू की पहचान अलग है, केसर की ताकत का अलग है, केसर से खूबसूरती अलग आती है। तो हम लोग उस माइंड में चले जाते हैं कि ये जो एड दिखा रहा है, बड़े बड़े अभिनेता दिखा रहे हैं, यानी कि वो सही होगा। तो इसी तरीके से जब हम अखबार में कोई चीज़ पढ़ते हैं, अखबार में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो हमको 100% लगता है कि वो सत्य है। तो मैंने भी एक अखबार में, दैनिक भास्कर नाम का अखबार है, जो एक उठाईगीर और किसी एक लुच्चे लफंगे का ये अखबार होगा। क्योंकि मैंने जो है 3000 रुपये जब गंवाए तो वो उसी अखबार के जरिए गंवाए। कैसे गंवाए? मुझे इंटरनेट मैंने खोला और अखबार देखा, उसमें लिखा कि 3000 रुपये में आप मोबाइल पा सकते हैं रियलमी का, लेकिन पहले आओ और पहले पाओ के स्थान पे जगह पे मिलेगा। तो मैंने भी कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है कि पहले आओ। और बताया कि जो अगर पैसा जिनका जमा होगा और नंबर मान लीजिए उनको 1000 फ़ोन बांटने हैं 3000 रुपये में, और अगर जिसका नंबर नहीं आएगा तो उसके पैसे वापस भी कर दिए जाएंगे। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पूरा पैसा मोबाइल ही मिले, और अगर मोबाइल नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपको पैसा वापस किया जाएगा। तो ये सारे जब मैंने जो उसको पढ़ा वहाँ पे, और पढ़ने के बाद में फिर मैंने जो है वहाँ पे लिंक दिया हुआ था, वेबसाइट का नाम दिया था, उसका नाम था फ्री कमल नहीं, मैं उस वक्त पढ़ रहा था उसको फ्री कमल, लेकिन फ्री कमल नहीं था, उसका मतलब था फ्री का माल। तो उस वेबसाइट का नाम था freekamal.in, www.freekamal.in। और मैंने उसको अपने हिसाब से देखा तो उसको मुझे लगा freekamal.in, और मैंने जाके वहाँ पे अपने एटीएम से और अपने नेट बैंकिंग से 3000 रुपये डेबिट कर दिए। लेकिन जैसे ही मैंने डेबिट किया तो मुझे कुछ अंदेशा हुआ। जैसे मेरे खाते से 3000 या 3200 रुपये कुछ ऐसे डेबिट हुए थे, तो मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि यार ये पैसा मेरा चला गया, मेरा गया ये पैसा, ये कुछ ठीक जगह नहीं गया मेरा पैसा, ये कहीं लॉस हो जाएगा। तो फिर हुआ ये कि थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया, और मैसेज आने के बाद कि आपका पैसा सक्सेसफुली कट चुका है और आप को मोबाइल जल्दी दिया जाएगा। तब भी मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं था और मैं कंफ्यूज था कि यार ये गलत मैंने निर्णय ले लिया, मैंने गलत एक निश्चय किया और गलत निर्णय लिया, और गलत निर्णय का परिणाम यही कि मेरे ये 3200 या 3000 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन के बाद मुझे एक मैसेज आया, और मैसेज में ये लिखा था कि मैं पोस्ट ऑफिस का नंबर, जो ट्रैकिंग होती है ना, जो पोस्ट ऑफिस में जो कुरियर के डाक द्वारा जो भेजा जाता है माल, तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर भी होता है, तो उसका जिसे नंबर होता है, तो वो मैसेज आया कि आपका मोबाइल भेज दिया गया है यहाँ से, और जो आपका डाक का जो पार्सल नंबर है वो फला है, ये ऐसे उसमें। तो मुझे एकदम थोड़ा सा भरोसा फिर से एक बार जगा, और कि मुझे लगा कि यार मैंने 3000 रुपये में एक 18,000 रुपये वाला मोबाइल मुझे मिल जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई और थोड़ा सा खुशी हुई। लेकिन मैं जल्द से जाके इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे वो दिया गया जो मैसेज में ट्रैकिंग नंबर आया था वो मैंने डाला फटाक से, और जैसे ही डाला तो मुझे वहाँ पे नो सर्च, नो रिजल्ट, नो क्वेरी, कुछ नो, बिल्कुल आया ही नहीं। यानी कि वो जो नंबर दिया गया था वो एकदम बेकार का था, उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो मनगढ़ंत बनाया हुआ था और वो असली नंबर नहीं था। क्योंकि वहाँ उन ठगों ने मेरा मोबाइल मुझे भेजा ही नहीं, और वो पैसे खा गए, डकार गए। तो वो मैं ठगी का शिकार हो गया। यानी कि लालच जो है
लालच बुरी बला होती है और लालच में हम ही आके 3000 या 3200 जो भी मैंने मेरे खाते से कटे थे वो चले गए। मैंने उसकी कंप्लेंट की। जब कंप्लेंट की तो इसका एक साइबर सेल होता है। क्या होता है? साइबर सेल होता है। जैसे हमारे हर थाने में, हर चौकी में और हर कोतवाली में पुलिस वाले होते हैं, उसी तरीके से कुछ दिन पहले जब इंटरनेट यहाँ भारत में आया तो एक गठित हुआ साइबर सेल, यानी साइबर क्राइम सेल। इससे पहले वो पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वाले ही हैं लेकिन वो साइबर सेल क्राइम देखते हैं। यानी इंटरनेट पे जो भी ठगी का शिकार होते हैं, जो भी जिनको ठगा जाता है, तो उनका पता लगाना, उनको कैसे पता लगाएं, उनको क्या ये प्रशिक्षण दिया जाता है जो साइबर सेल क्राइम के पुलिस वाले होते हैं। और सेम वैसे ही होता। तो मैंने जब साइबर सेल क्राइम को एक एप्लीकेशन दिया तो मुझे फ़ोन आया कि आपका मामला कैसे क्या है, पूछा गया, मैंने बताया फला फला क्या है ऐसा। लेकिन मैं बता दूं कि भारत में ना इतनी तेज़ी के साथ, इतना तेज तर्रार, इतने धमाकेदार, इतने ज्ञान वाले, इतने फास्ट, इतने जोशीले कोई साइबर क्राइम सेल के पुलिस वाले हैं ही नहीं। इतने लेजी हैं, इतने बेकार किस्म के हैं कि वो जो है केस का एक चट्टा लगाते रहते हैं। इतना चट्टा लग जाएगा, सर के ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन उनमें से एक केस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो है एकदम लेजी हैं, बहुत ही बेकार किस्म के हैं। उनको अरे रोज पर डे पता नहीं लाखों की करोड़ों की संख्या में साइबर क्राइम होता है, ठगी होती है और ठगते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़े जाते हैं। और वो नहीं जब पकड़े जाते हैं तो उनका हौसला अफजाई होता है और हौसले से उनका दिन दुने रात चौगुने वो तरक्की करते चले जाते हैं और अरबों की संख्या में, अरबों के संख्या में वो पैसे कमाते हैं। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे, जब तक एक कहावत है, बेवकूफ़ जब तक बेवकूफ़ जिंदा रहेंगे इस दुनिया में तब तक अक्लमंद भूखा नहीं सोएगा। एक ये कहावत है। और ये कहावत है और एक कहावत और है कि दिमाग लगाओ तो मुर्गा भी अंडा देता है और दिमाग ना लगाओ तो मुर्गी भी अंडा देना बंद कर देता है, कर देती है। उसमें मुझे ये बताया गया मैसेज में कि आप जो है BC लेना चाहते हैं फला कंपनी का, फला बैंक का, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप अपना एक फॉर्म लीजिए, जो मुझे एक लिंक आया था और वो लिंक मैंने डाउनलोड किया। लिंक से फॉर्म डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसको मैंने बताए अनुसार पे मैंने उसको फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद उसमें आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने अटैचमेंट की। और जब सारी चीज़ें अटैचमेंट कर दी तो उसके बाद फिर उसने बताया, बताया क्या, उससे फ़ोन पे बात नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें दिशा निर्देश मैसेज में थे कि आप उस फार्म को फिल करके फ़ोटो लगा के अपना दस्तखत करके और 3-4 जगह फार्म पे आपको अंगूठा लगाना है। तो मैंने क्या किया, दस्तखत भी किए और अंगूठा भी लगा दिया। मैंने सोचा कि हो सकता कोई इनका प्रोसेस हो और वो अंगूठा लगाने कह रहे हैं, मैं लगा दूंगा, क्योंकि वो मुझे BC बना रहे हैं। BC का मतलब है बैंक मित्र बना रहे हैं और बैंक मित्र का मतलब है कि मुझे लाखों रुपए लेन देन करने का जो एक अवसर मिलेगा, वो जब तक किसी की पढ़ाई से नहीं कर लेंगे तब तक कैसे करेंगे। तो मैंने जो है सीधे सीधे वहाँ पे अंगूठा भी लगा दिया और दस्तखत भी कर दिया और अपनी बैंक किताब भी लगा दी, अटैचमेंट कर दी। उसके बाद बताया कि 300 DPI पे जाके स्कैन करके और स्कैन करने के बाद दिए गए लिंक पे अपलोड कर देना। तो मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म को और ये सारी चीज़ें करके मैंने अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद मुझे कुछ दिन तक का वो कोई खबर नहीं मिली कि ये BC मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे होगा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद 2 मई की बात है, 2 मई सन 2022 उस दिन इलेक्शन का जो है पोलिंग जो खुल रही थी, वोटें खुल रही थी प्रधानी की, ग्राम पंचायत की। तो शाम 4 बजे मुझे एक मैसेज आया और मैसेज में ये लिख के आया कि 10,000 रुपये आपके AEPS के माध्यम से निकल चुके हैं। यानी AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम।
AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की आधार के माध्यम से अंगूठा लगा के आपके खाते में 10,000 रुपये निकाले गए, ये मुझे मैसेज आया। तो मैं जो है सोचा, मैं तो यार सो रहा था उस टाइम पे जब मैं सो रहा था तो ये पैसे निकाला कैसे, किसने निकाला, क्या, मैंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया उस चीज़ को। लेकिन मेरे खाते में 10,000 रुपये निकल गए। फिर जितना भी शेष अमाउंट बचा था शेष, तो वहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग में जाके अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफ़र कर लिए। और जब पैसे ट्रांसफ़र कर लिए तो मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि यार ये कुछ हो ना हो, ये कुछ गड़बड़ हुआ। तब मुझे बाद में ये सोचने में मजबूर मैं हो गया कि यार ये पैसा गया कहाँ पे गया, किधर गया, क्योंकि मैंने तो अंगूठा कहीं नहीं लगाया। तो दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि यार कैसे हो सकता है ये। तो मैंने कंप्लेंट की बैंक में। बैंक के बाद जो है वो बैंक वाले बोले आपका पुलिस केस है, ये पुलिस केस वहाँ पे जाके बात करिए, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराइए। मैंने पुलिस में शिकायत की, वहाँ पे भी कुछ जो है हासिल नहीं हुआ, वहाँ पे भी कोई रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई और वो भी गंभीरता से नहीं लिए। उसके बाद मुझे कुछ दिन के बाद मैंने कई साथियों से अपने बात की, तो उसने एक साथी मेरा उसमें से मिला और कहने लगा कि मेरे भी 40,000 रुपये इसमें डेबिट हुए थे, 4 बार करके 10,000 रुपये डेबिट हुए थे। तो इसका मतलब हम लोगों ने निकाला, तो मतलब यही निकला कि जो हमको BC देने के लिए फॉर्म हमसे फिल करने के लिए कहा गया था और साथ में दस्तखत के साथ में हमारे अंगूठे लगाने का जो मसला आया था, तो उससे क्या हुआ कि हमारे अंगूठे का क्लोन बना लिया गया, यानी हमारे अंगूठे का नकली अंगूठा बना लिया गया। और नकली अंगूठा बनाने के बाद उसने मेरे 18 बार प्रयास किया निकालने का पैसा, 18 बार अटेम्प्ट किया उसने। और जब मेरे खाते में फिर मैंने सारे लिंक हटवा दिए थे, यानी जितने भी खाते में आधार लगे थे वो मैंने आधार हटवा दिए थे, ताकि वो। और गनीमत ये है, मेरा सौभाग्य इस चीज़ का है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS अंगूठा के माध्यम से एक दिन में 24 घंटे में केवल 10,000 रुपये ही निकल पाते हैं, इससे ज़्यादा रुपये नहीं निकल सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो है सारा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसमें कि मेरे आधार नंबर नहीं लगा था, उसमें कर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो मुझे जब पता चला तो मेरा एक साथी और मिला, वो बोला मेरा भी 40,000 रुपये चला गया। तब हम लोगों ने दिमाग लगाया कि कुछ नहीं, उसने जो मेरे फॉर्म दिया था, फॉर्म को मैंने भरा था, अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब स्कैन करके और उसको सॉफ्ट कॉपी में मैंने उसको भेजा था। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी में भेजा था, तो मेरे जो हाथ की रेखाएँ, अंगूठे की रेखाएँ जो थी, उनको उसने कॉपी कर लिया और नकली बना लिया, जिरॉक्स बना लिया, उसका अंगूठे का नकली अंगूठा बना लिया। और नकली अंगूठा बनाने के बाद वो मशीन पे लगाया और आधार नंबर डाला और उस पैसे वो निकल गए। तो ये बहुत बड़े साइबर क्राइम है, लेकिन भारत की जो पुलिस है, जो साइबर क्राइम सेल है, वो कहीं अभी पीछे है। उन जो आरोपी हैं, जो साइबर क्राइम सेल के जो मास्टरमाइंड हैं, वो अभी बहुत आगे हो गए हैं। लेकिन हमारी भारत की पुलिस जो है, साइबर क्राइम सेल जो है, वो अभी बहुत पीछे है, वो अभी बच्चा है, वो बेटा है। और साइबर क्राइम सेल जो काम करते हैं, साइबर क्राइम के जो लोग और जो ठग होते हैं, वो बाप हैं। और बेटा कौन है? बेटा पुलिस है। तो वो बाप बने हुए हैं और वो बेटा बने हुए हैं, यानी कि वो बहुत पीछे हैं अभी। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि मैंने बाद में बड़ी प्रयत्न किया, बहुत ज़्यादा मैं DM, SDM, SP और जाके सब कहीं मिला, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई का मतलब ये है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनको ठगों तक पहुंचा जाए और अन्य तमाम लाखों गरीबों को बचाया जाए, ठगी का शिकार ना हो। लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी नहीं है। वो तो केवल नाम के साइबर सेल के पुलिस का कर्मी रख लिए गए हैं। इतनी भी तेज उनकी बुद्धि नहीं है। अभी बहुत दिन लगेंगे, अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन जब समय आएगा और समय बढ़ेगा तो मैं बता दूं कि जो साइबर क्राइम के ठग हैं वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएंगे, वो और भी ज़्यादा
मास्टरमाइंड हो जाएंगे और भी दिमागदार हो जाएंगे। तो आपको ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ये शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। हमको अपने, जैसे कि लिखा होता है कहीं पे भी, आपके अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, लिखा होता है, वैसे ही हमको करना है कि अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा, अपने पैसों की सुरक्षा स्वयं खुद करनी होगी। हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन, हमारी पुलिस, ये कोई हमको नहीं बचाने वाले हैं, क्योंकि ये खुद नहीं बच पा रहे हैं, ये खुद ठगी का शिकार होते जा रहे हैं, तो हमको क्या खाक बचाएंगे। चलिए, ये वीडियो बहुत आपके ज्ञानवर्धक रहेगा। और अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स आए, अगर आपसे कहा जाए कि आपका पैसा लकी ड्रा में निकला है, आपका बीमा हुआ था उसमें पैसा निकला, या फला आपको गिफ्ट मिलने वाला है, फला जगह से कुछ भी मिलने वाला, एकदम से मालो माल और राजा महाराजा आपको बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, तो आप सचेत हो जाइएगा, वहाँ रुक जाइएगा, वहाँ ठहर जाइएगा और अपने दिल से ये बोलना कि मुझे बहुत रातों रात अमीर नहीं होना, रातों रात अमीर नहीं होना। अगर आपकी किस्मत में अमीर होना लिखा होता तो आप बुद्धू के यहाँ और पप्पू के यहाँ जन्म नहीं लेते, बल्कि धीरू भाई अंबानी के यहाँ जन्म लेते दोस्तों। तो आप जो है ना, रातों रात अमीर मत बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए, सपना छोड़ दीजिए, जिसमें आपकी भलाई है, आपका हित है, और इसमें कोई जो है दूसरी दो राय नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको शब्बा खैर।